नमस्कार दोस्तों, इडियम फ्रेज की कड़ी में हम लोग आज बी सीरीज़ को देखेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ए सीरीज़ को देखा था। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने इडियम एंड फ्रेजेस पे। सो फर्स्ट इडियम इज अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। ना, अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, समथिंग दैट हैपन्स सडनली, a strange dream that wakes one up suddenly, something that is hotly debated, something causing a head injury. So friends, a bolt from the blue का मतलब होता है something that happens suddenly। ना, जो चीज़ें एकाएक हो जाती हैं उसे हम लोग बोलते हैं a bolt from the blue। ओके फ्रेंड्स, समथिंग दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड। ना, कुछ ऐसी चीज़ जो अप्रत्याशित होती है, जिसको हम लोग सोच के नहीं चलते, वो सडन हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ओके, सो नेक्स्ट इडियम इज व्हाट? बैंग अप द बक। बैंग अप द बक क्या करेंगे फ्रेंड्स? बैंग अप द बक का मतलब होता है अ सॉरोफुल हार्ट, डैश अगेंस्ट समथिंग, लेस वैल्यू फॉर मनी, मोर वैल्यू फॉर मनी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? मोर वैल्यू फॉर मनी। बैंग अप द बक। फ्रेंड्स आप याद रख लो ना, बैंग बैंग। ना, क्या याद कर सकते हैं आप याद कर सकते हैं बैंग बैंग में ऋतिक रोशन क्या करता है ना, तो ज़्यादातर वो ज़्यादा वैल्यू किसको देते हैं ना? मनी को देते हैं। तो मोर वैल्यू फॉर मनी इज़ व्हाट? बैंग बैंग। ओके, so next idiom is what? सेंटेंस में यूज़ किया है कि इफ़ द ऑडिट रिपोर्ट शोज एनोमैलीज द फाइनेंस मैनेजर विल बी ब्रॉट टू बुक। ओके फ्रेंड्स, ब्रॉट टू बुक का क्या अर्थ होता है? गिवन अ प्रमोशन, हेल्ड अकाउंटेबल, सपोर्टेड फुली, रिवॉर्डेड स्वीटेबली। सो फ्रेंड, ब्रॉट टू बुक अगर हम लोग ओरिजिनल इडियम पे जाएं, एक्चुअली दैट इज ना ब्रिंग टू बुक। दैट इज व्हाट? दैट इज ब्रिंग टू बुक। ना, और ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है ना? ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश। ना, क्या करना? सजा देना किसी को। तो गिवन प्रमोशन तो हो नहीं सकता, फुल्ली सपोर्ट करना भी नहीं होगा, रिवॉर्डेड भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा ना? हेल्ड अकाउंटेबल, जिम्मेदार ठहराना, यानी कि किसी को ब्रिंग टू बुक, सजा देना। आप इसको न्यूमेरिकली कैसे याद कर पाएंगे फ्रेंड्स? आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम छोटे होते हैं, शरारत करते हैं, और हमारे पेरेंट्स, टीचर हम लोगों को क्या करना चाहते हैं ना? दंडित करना चाहते हैं, बट दे हैड नॉट एन एक्सक्यूज़। तो वो क्या करते थे ना? हम लोगों से क्या करते थे? कहेंगे बेटा जाओ किताब लाओ ना, कोई बुक लाओ। तो वो लोग हम लोगों से ना बुक रीडिंग करवाते थे। और बुक पहले तो क्या करते थे ना? बोलते थे ना ब्रिंग द बुक, किताब लाओ, फिर रीडिंग करने के लिए बोलते हैं। तो जब हम लोग रीड नहीं कर पाते थे ना, तो वो लोग हम लोगों को पीट देते थे। तो ब्रिंग टू बुक, आप ऐसा बोल सकते हो कि ब्रिंग टू बुक, टीचर आपसे किताब मंगवाता है, फिर आपसे रीडिंग करवाता है, आप नहीं कर पाते तो आपको पनिश करता है। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या हो जाएगा? पनिश, या फिर होगा हेल्ड अकाउंटेबल यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट इडियम हम लोगों का होगा फ्रेंड, दैट इज information technology has developed by leaps and bounds। ना, what is the meaning of leaps and bounds? जिसको हम लोग बोलते हैं ना very rapidly। क्या बोलेंगे फ्रेंड? इसको हम लोग बोलेंगे very rapidly, ना बहुत तेज़ी से, या फिर बोलेंगे ना दिन दूनी रात चौगनी। तो ऑप्शन में देखेंगे एट अ रैपिड पेस दिया है, इन फॉर ऑफ प्लेसेस दिया है, वेरी ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, थ्रो अनफेयर मीन्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? एट अ रैपिड पेस। ना, फॉर एग्जांपल यू कैन से इंडियाज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। ना, भारत की जनसंख्या भी क्या हो रही है? लगातार बढ़ती जा रही है, और वो भी रैपिडली, तेज़ी से। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी रैपिडली। सो नेक्स्ट इडियम इज बेल द कैट एंड टेल द प्रोड्यूसर द ट्रूथ। यहाँ लिखा ना, देयर वॉज नो वन इन द टीम हु कुड बेल द कैट एंड टेल द प्रोड्यूसर द ट्रूथ। टेम सम एनिमल्स, वार्न द ऑनर्स,
डू द इम्पॉसिबल टास्क, रिंग द बेल्स रेगुलरली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मीनिंग होगा, टेम सम एनिमल्स, वॉन द ऑनर्स, डू द इम्पॉसिबल टास्क, रिंग द बेल्स, यहाँ पे हो जाएगा मीनिंग डू द इम्पॉसिबल टास्क। एक्चुअली बेल द कैट का मतलब भी होता है टू लीड इन डेंजर ना। क्या होता है? टू लीड इन डेंजर, या तो हम बोल सकते हैं बी पाइनर इन डेंजर, खतरे में अगुआ होना या खतरा मोल लेना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए लॉजिक ये हो सकता है कि जैसे हम लोग एक कहानी क्रिएट कर सकते हैं कि एक गांव था ना, एक गांव था, उस गांव में एक पुराना छप्पर था ना, और उस छप्पर में बहुत सारे चूहे रहते थे ना, रैट्स रहते थे। एकाएक वहाँ पे क्या आती है ना कि एक दिन एक कैट आ जाती है ना, एक बिल्ली आ जाती है, और वो हर दिन क्या करती थी ना, वो हर दिन एक रैट को किल कर देती थी। अब धीरे धीरे रैट की संख्या क्या होने लगी, कम होने लगी। तो लोगों को चिंता हुआ, तो सारे चूहों ने क्या किया, मीटिंग किया ना, सारे चूहों ने मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि हम क्या करते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, बेल द कैट ना, बिल्ली के गले में क्या करते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। तो जब वो आएगी, घंटी बजेगी, हम लोग भाग जाएंगे। तो वहाँ पे किसी ने आपत्ति किया कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अब बिल्ली के गले में जो घंटी बांधने जाएगा, बिल्ली उसी को खा जाएगी, मतलब ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, या खतरे में खतरा मोल कौन ले। तो तब से इस इडियम को हम लोग यूज़ करने लगे ना, डू द इम्पॉसिबल टास्क या टू लीड इन डेंजर, दैट इज़ व्हाट बेल द कैट। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट व्हाट, ब्लड बॉयल्स, माई ब्लड बॉयल्स व्हेन आई हियर पीपल अब्यूज चिल्ड्रेन ना, मेरा खून खौल जाता है जब मैं लोगों को, बच्चों को गाली देते हुए सुनता हूँ। तो फ्रेंड, खून खोलने का मतलब आपने देखा होगा ना, बोलते हैं ना मेरा खून खोल जाता है, मतलब गुस्सा आना होता है, टू बी वेरी कंट्रोल्ड, टू बी वेरी कंसर्न्ड, टू बी वेरी एंग्री। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? टू बी वेरी एंग्री, ब्लड बॉयल्स। सो फ्रेंड्स, यहीं पे एक इडियम आता है ना, बैड ब्लड भी आता है ना। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लड का मतलब होता है एनमिटी ना, ये भी आपको याद रखना है, बैड ब्लड, एनमिटी। बी इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म ना, स्टॉर्म की नज़र में आना। बी इन द मिडल ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बी वेरी वरीड ड्यू टू समथिंग, बी कॉट इन अ हैवी रेन, बी इन कन्फ्लिक्ट विथ मेनी पीपल। सो फ्रेंड्स, इसका जो मतलब होता है, बी इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म, दैट मीन्स बी इन द मिडिल ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब आप किसी कठिन समस्या में होते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बी इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म। ओके फ्रेंड्स, बी इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? बी इन द मिडिल ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थिति के बीचों बीच होना कहलाएगा बी इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म ना, आई ऑफ अ स्टॉर्म। नेक्स्ट वन दिया है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, बियर डिस्क्रिमिनेशन, ब्रीड जेलसली, assume an identity, that is the right answer is what? bear the maximum fury, मतलब किसी आक्रमण का ज़्यादा हिस्सा सहना ही क्या कहलाएगा? मेन हिस्सा सहना, bear the brunt of। next is what? let us have all the regulation in black and white। so black and white का मतलब क्या होता है फ्रेंड? black and white का मतलब होता है in written। ओके, क्या होता है? इन रिटन। यू कैन से, आप निमोनिक्स बना सकते हो ना, वो ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर क्या करता है ना, लिखता है, ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर लिखता है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? इन राइटिंग ना। आंसर क्या बन जाएगा इसका फ्रेंड? तो इसका जो आंसर बन पाएगा वो आंसर आएगा क्या? आंसर आएगा इन राइटिंग। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट?
The boss is going to blow his top when he discovers the blatant mistake in the balance sheet. So friend, इस idiom का मतलब क्या होगा? The boss is going to blow his top. Blow his top means attack fiercely, dismiss from job, be very angry. ना बॉस लोग हमेशा क्या होते हैं ना, एंग्री होते हैं अगर आपने कोई मिस्टेक किया है। तो ब्लो हिज टॉप का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लो हिज टॉप का मतलब होता है एंग्री। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग ब्लो की बात करें ना, तो एक इडियम बन जाता है ब्लो से, ब्लो वर्ब से बनता है, और वो इडियम होता है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ना क्या लिखा गया? ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। यहाँ पे ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या होता है? सेखी बघारना या फिर अपनी ही बड़ाई करना होता है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट ना याद कैसे करेंगे? जैसे देखो, ट्रम्प हमेशा क्या करते रहते हैं ना, ट्रम्प हमेशा खुद की बड़ाई करते रहते हैं। ट्रम्पेट मतलब सेखी बघारना होता है, बोस्ट करना, घमंड करना। दैट इज कॉल्ड ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। सो नेक्स्ट दिया है ना, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। अब ज़रा सोचो कि अगर आपके स्टमक में बटरफ्लाई चला जाए, बटरफ्लाई घुस जाए, तो आप क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे, एंग्री होंगे, हंग्री होंगे? नो नो नो, यू विल बी बिकम वेरी नर्वस, है ना। आप तो घबरा जाएंगे कि भाई हमारे स्टमक में क्या हो रहा है। नेक्स्ट दिया ना, बेड ऑफ रोजेस। सोचो, बेड ऑफ रोजेस, दैट मीन्स अ लाइफ फुल ऑफ कंफर्ट, an enjoyable state, a difficult situation, an unforgettable moment, a state of perplexity, that is an enjoyable state। जब आप ना, आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस होते हैं। a bed of roses, but you know life is not a bed of roses। be left in the lurch, be left in the lurch, आपको किसी ने छोड़ दिया है मुसीबत में। be sent to do work which one doesn't enjoy, keep repeating something till it is accepted, be tired of doing the same thing over and over again, be deserted when one is in trouble। अगर आप परेशानी में हो ना, आपको कोई छोड़ के चला जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं ना, be left in the lurch, leave in the lurch। to blaze a trail, to blaze a trail means what होता है? to initiate something new ना, किसी नए चीज़ को स्टार्ट करना, कोई नई शुरुआत करना ही क्या कहलाता है? to blaze a trail, to blaze a trail। so what next? bolt from the blue, friend ये हो चुका है ना, sudden change, something sudden that happens unexpectedly। next one दिया है beat around the bush। what is the meaning of beat around the bush? beat around the bush का मतलब क्या होता है ना, to talk in a roundabout manner, to talk in a round अबाउट मैनर, मतलब घुमा फिरा के बात करना, घुमा फिरा के मुद्दे पर आना। तो अवॉइड टॉपिक। नेक्स्ट दिया ना, बी एन ओल्ड हैट, बी एन ओल्ड हैट, पुराने किस्म की टोपी होना, मतलब बी आउटडेटेड, बी आउटडेटेड, पुराने ज़माने का, पुराने समय का। बाइट योर टंग, फ्रेंड्स ना आप बोल रहे हैं लेकिन अपने टंग को बाइट करें, मतलब यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ फ्रॉम टेलिंग समथिंग। बाइट योर टंग का मतलब टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, बीन इम्पॉसिबल टू बी अंडरस्टूड, गेट ब्रूजेज इन द माउथ, stop yourself from saying something। so what next? a lot of work has gone on behind the scene। if you are behind the scene, if you are behind the scene means आपको कोई जानता नहीं है। to complete the arrangements in the theater for spreading the news unknown to everyone। अगर आप पर्दे के पीछे हैं तो आपको कोई जान नहीं पाएगा, आपको कोई देख नहीं पाएगा। सो व्हाट नेक्स्ट? बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यूब ना, आप मुंह में उतना डाल लिए ना, उतना हिस्सा किसी चीज़ का काट लेते हैं जिसको आप चबा नहीं पा रहे हो। दैट मीन्स व्हाट? टू टेस्ट समथिंग वाइल कुकिंग, रॉन्ग। टू ईट क्विकली एंड रन अवे, ये भी गलत है। टू टेक वन मोर देन वन कैन डील विथ, ये बात सही है कि आप ना उतने काम की जिम्मेदारी ले पा रहे हैं जिसको आप कर नहीं पा रहे हैं,
इतना ज़्यादा काम की जिम्मेदारी आप ले पाते हैं। अब आपके अंदर का लालच है ना, आप बड़ा सा लड्डू मुंह में डाल लिए, अब मुंह आप चला ही नहीं पा रहे हो। तो बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, उसे हम लोग बोलते क्या हैं, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विथ। बिग फिश, व्हाट इज़ बड़ी मछली? बिग फिश का मतलब होता है मेन लीडर ना। क्या होता है फ्रेंड्स? बिग फिश का मतलब होता है मेन लीडर्स। नेक्स्ट दिया ना, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ना, जिसे पलक झपकते बोलते हैं। पलक झपकते का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम समय में, समथिंग दैट इज़ नॉट रियल विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो हियर शुड बी द आंसर व्हाट, विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, in the blink of an eye, within a very short period of time. Same idiom है फ्रेंड। नेक्स्ट दिया ना, बी बिहाइंड द टाइम्स, आप समय के पीछे चल रहे हैं, मतलब बी ओल्ड फैशन ना। अभी का फैशन क्या है ना, अभी का फैशन, जैसे आप बाल का फैशन देख लीजिए फ्रेंड ना, बाल ऐसा होता है कि दोनों तरफ से किसी ने हमला किया हुआ है। अब अगर अभी भी आप वही दिल जले के अजय देवगन बन के चलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? behind the times ना, he's behind the times, be old fashioned, be like Honey Singh. Back in the saddle, learn how to ride, resume duty. फ्रेंड बैक का मतलब वापस आना। सो यहाँ पे आप कोई काम ना फिर से करना स्टार्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यू कैन से रिज्यूम द ड्यूटी। हाँ, क्या बताएंगे? रिज्यूम द ड्यूटी, फिर से अपने ड्यूटी पर आना। Between the devil and the deep sea, being the, what a friend, between the devil and the deep sea, you can imagine, एक तरफ है डीप सी, एक तरफ है डीप सी और एक तरफ है डेविल ना फ्रेंड, एक तरफ है डीप सी और एक तरफ है डेविल और बीच में आप हो, मतलब आप दोनों तरफ से क्या है ना, दोनों तरफ से आप डिफ़िकल्टी में, जब दोनों तरफ से आप खतरे में घिर जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते क्या हैं? Between the devil and the deep sea, that is between two great difficulties. So what next? By hook or by crook, by any means, by any means, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। आपने कहा कि नहीं कि I have to clear this exam by hook or by crook, मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, रास्ता चाहे जो हो, चाहे मुझे चिट ले जाना पड़े, चाहे मुझे सेटिंग करना पड़े, मैं करूँगा। नेक्स्ट व्हाट? bend over backwards, to express sudden shock, to exert a lot of efforts towards some end ना, किसी काम को करने के लिए जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड बेंड ओवर बैकवर्ड्स। तो राइट आंसर क्या होगा? टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवार्ड्स सम एंड। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड ना, क्या होगा फ्रेंड? बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, टू टेक ऑन टास्क दैट इज way too big, to present a counter argument, to perform satisfactorily, most useful innovation in a long time, that is called most useful innovation in a long time. best thing since sliced bread का मतलब होगा। नेक्स्ट इडियम क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट इडियम दे के रखा है बाय एंड लार्ज ना। बाय एंड लार्ज का मतलब क्या होता है? ऑल इंक्लूसिव, बाय चॉइस, इन जनरल, इन शॉर्ट। तो फ्रेंड बाई एंड लार्ज का मतलब क्या होगा? इन जनरल, समान तरीके से। नेक्स्ट दिया ना, बी ऑन क्लाउड नाइन, बी बिकम वेरी बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाना ही क्या कहलाएगा? टू बी इन द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बी ऑन क्लाउड नाइन, सातवें आसमान में होना। टू बेल द कैट, ये हो चुका है फ्रेंड ना। टू टेक अ लीड इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ये बन चुका है। तो बार बार सेम इडियम को रिपीट किया जा रहा है। So what next? Now what next? Next is to bury the hatchet. To bury the hatchet का मतलब क्या होता है फ्रेंड? आपने क्या किया ना, पुरानी शत्रुता जब आप भुला जाते हैं, दुश्मनी भुलाना ना, दुश्मनी भुलाना ही क्या कहलाएगा फ्रेंड? दुश्मनी भुलाना ही क्या कहलाएगा? To bury the hatchet, to make peace, to bury an axe। हाँ, यहाँ पे पीस ना, शांति स्थापित कर लेना। नेक्स्ट दिया ना, a blessing in disguise, that is a hidden misfortune, an apparent fortune, an apparent fortune, an apparent blessing, a hidden favor ना। जब आप क्या करते हैं तो आप बोल सकते हैं a hidden favor। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वॉच सीरीज भी
फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीरीज सी को देखेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो लिंक आप अपने दोस्तों के बीच में भी भेज सकते हैं। मैं ऐसे हर दिन इडियम एंड फ्रेजेस के, ग्रामर्स के रूल्स ना जितने भी हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं, मैं आपके सामने लाता रहूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।